दोस्तों गुड मॉर्निंग। सो आज फ्राइडे है और फ्राइडे के दिन हमने अच्छा खासा ट्रैप हुआ। तो ट्रैप कैसे हुआ? जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल सेलर डोमिनेट करता है, कम्प्लीटली सेलिंग होता है। उसके बाद सेकंड कैंडल भी सेलिंग होता है, बट सेकंड कैंडल जैसे ही 568 तक आता है, सॉरी 568 तक आता है। उसके बाद बायर्स एक्टिव होते हैं और उसको जाके 578 में उसको क्लोज करते हैं। जैसे ही 578 में क्लोज करते हैं, क्लोज करने के बाद मैंने ये जो सेलर्स है, अगर मार्केट नीचे आना चाहता है तो जो सेलर्स थे वो सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट करके वो नीचे आएगा। मैंने यही सोच के मैंने 620 का एक टारगेट बनाया और कॉल साइड के लिए एक प्लान बनाया 620 तक, राइट। और प्रीमियम चार्ट में लगभग 233 में बाय किया, राइट। और 225 में एक स्टॉप लॉस देके कॉल साइड के लिए प्लान बनाया। सो स्पॉट चार्ट में तो अप्रोक्सीमेटली वही हुआ, 620 तक स्पॉट चार्ट मूवमेंट किया, बट प्रीमियम चार्ट में कोई मूवमेंट नहीं था। लगभग 5 से 7 पॉइंट का मूवमेंट था, राइट। और जैसे ही 620 तक स्पॉट चार्ट जाता है, उसके बाद एक रेड कैंडल फॉर्म होता है और दूसरा वाला रेड कैंडल फॉर्म होते हुए ही वो मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, राइट। यानी कि आज तो एक इवेंट डे था, राइट। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आने वाला था, राइट। और दूसरा आपका प्रीमियम चार्ट में हमारे साथ थोड़ा धोखाधड़ी किया, राइट। जिसके चलते क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आज दिन का जो डे लो था, वो डे लो अगर क्रॉस करता है तो 530 तक एक प्लान बनाऊंगा। ये मेरा दूसरा टारगेट था, राइट। बट दूसरा टारगेट भी हिट नहीं हुआ क्योंकि सेम सिचुएशन हुआ। यहाँ पे भी स्पॉट चार्ट में तो आपका मूवमेंट अच्छा खासा था, बट प्रीमियम चार्ट में कोई मूवमेंट नहीं था। मैंने जहाँ पे बाइंग के लिए टारगेट सेट किया था, मेरा बाइंग तक ही टारगेट पहुँच नहीं पाया, जब तक ये 500 आपका 30 तक पहुँच चुका था स्पॉट चार्ट में, राइट। सो कभी कभी ऐसा होता है मार्केट कि प्रीमियम चार्ट मूवमेंट नहीं करता है और स्पॉट चार्ट मूवमेंट करता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं उसके बाद अगला मैंने सिचुएशन क्या होगा। लॉजिक वही है, अगर आप अगर सही तरीके से अगर एनालाइज करके अगर मार्केट को अगर रीड करेंगे तो लॉस कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। बात यहाँ पे है कि आप छोटा लॉस से लेके अगर बड़ा प्रॉफिट 1:3 या 1:4 में अगर काम करते हैं तो कभी कभी छोटा छोटा स्टॉप लॉस हिट होता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बड़ा प्रॉफिट गेन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए मार्केट आज इवेंट के चलते कैसा मैंने वोलेटाइल हो रहा है। तो आप यहाँ पे आपका ना कोई सपोर्ट, ना कोई रेसिस्टेंस, ना ओआई कुछ काम करेगा। डायरेक्टली अभी ये इवेंट के चलते बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि मैं नीचे एक मैंने पुट साइड के लिए एक टूल लगा के रखा हूँ, ठीक है ना। वो एक तो अभी तक हिट नहीं हुआ, राइट। और जिस तरह से वो आपका स्पॉट चार्ट में मूवमेंट दिख रहा है, उस तरह से प्रीमियम चार्ट में मूवमेंट ही नहीं है। आप पुट साइड का ये देखिए सॉरी कॉल साइड का देखिए कैसे मूवमेंट हो रहा है कि एक मैंने इतना जितना कि अगर स्पॉट चार्ट में 10th पॉइंट अगर मूवमेंट हो रहा है तो प्रीमियम चार्ट में 10th तो क्या 2 पॉइंट तक भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, जिसके चलते आपका स्टॉप लॉस हिट होना पड़ा। तो यही था आज का डिटेल्स। तो आज एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हर दिन प्रॉफिट हो, कभी कभी छोटा छोटा स्टॉप लॉस भी देना पड़ता है। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं था, ओनली 600 का लॉस था, ठीक है। और दूसरा तो टारगेट पुट साइड के लिए प्लान बनाया था, लेकिन
आपका बाइंग ही नहीं हुआ, बाइंग टारगेट ही हिट नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं अगला, अगर दूसरा टारगेट मिलेगा तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, कम से कम दिन में 2 से 3 ट्रेड मैक्सिमम, राइट। पहला ट्रेड अगर टारगेट हिट नहीं होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो दूसरा टारगेट के लिए ट्राई करेंगे। अगर दूसरा टारगेट हिट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो लास्ट थर्ड टारगेट ही लेंगे, थर्ड प्लान ही बनाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 2 से 3 मैक्सिमम 2 से 3 टारगेट ही दिन में लेके चलना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा हो तो ओवर ट्रेडिंग अगर होगा तो ये मैंने लत लग जाएगा और चांसेस है कि आप लॉस में रहे। तो यही था आज का टारगेट। कैसा लगा वीडियो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपना मैंने ओपिनियन रखना।